दोस्तों आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो दबा के चीज पिज्जा बर्गर ये सब खाएंगे, लेकिन साथ में एक डाइट कोक की बोतल ले लेंगे, बोलेंगे मैं अपने डाइट को लेके बहुत सीरियस हूँ, मैं अपने डाइट को बहुत फॉलो करता हूँ अच्छे तरीके से। और उन्हें सच में लगता है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। उनको ये रियलाइज ही नहीं होता है कि फ्रेंच फ्राइज बर्गर पिज्जा खा के वो अपने हेल्थ को डैमेज नहीं बल्कि एक डाइट कॉक से उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। लोग इस बात को हिपोक्रेसी दोगलापन बोलते हैं, पर साइकोलॉजी में एक और वर्ड है बहुत खतरनाक इसी के लिए, जिसको बोलते हैं डबल थिंक। देखिए हिपोक्रेसी में क्या होता है कि आदमी को पता होता है कि वो दुनिया से झूठ बोल रहा है, लेकिन डबल थिंक में क्या होता है कि दो कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीफ को आदमी अपने फायदे के लिए सच मान बैठता है। जो आपका दिमाग होता है वो खुद को ही धोखा देता है कि नहीं, मतलब दो दो कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन दोनों आपके लिए सही है। आपका दिमाग आपको ऐसे उलझा के रखता है। देखिए अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये मतलब ये जो डबल थिंक है इसको समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग 5 डिफरेंट एग्जांपल्स में समझेंगे कैसे डबल थिंक आपको मतलब डिस्ट्रॉय करता है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं फाइनेंस का। देखिए आपने कभी एक ऐसा दोस्त अपना नोटिस किया है कि जो अपने आप को बोलता है कि मैं वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन वही देखता है उसके दोस्त इंट्राडे वगैरह करके ट्रेडिंग वगैरह करके 10-15% प्रॉफिट निकाल लिए, तो वो भी या तो उन चीजों में चले जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, या तो वो अपने पैसे को किन्हीं ऐसे पेनी स्टॉक्स में डाल देगा जो बहुत ही रद्दी है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होने वाला है। लेकिन उसका दिमाग उसको कन्विंस कर लेता है कि हाँ तुम लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टर भी हो, तुम वॉरेन बफे के प्रिंसिपल भी चलते हो। और लेकिन एक साइड पे उसका दिमाग ये भी बोलता है कि नहीं, अब तुम मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हो। तो उस बंदे ने खुद से झूठ बोला और उसने सच भी मान लिया उसके दिमाग। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि बिजनेस के बारे में, इंटीरियर बिजनेस के बारे में। देखिए बहुत सारे जो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बोलते हैं मैं बहुत ही ईमानदार, मैं बहुत ही लेजे ऑनेस्ट हूँ और मैं कभी भी किसी क्लाइंट को धोखा नहीं देता। पर वहीं जब किसी भी रीजन की वजह से कुछ मामला टाइट हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वही कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे बचाने के लिए सब स्टैंडर्ड चीजों का यूज करता है। वो बोलता है यार ठीक है ना, मतलब क्लाइंट का मैं पैसा ही बचा रहा हूँ वगैरह वगैरह। उसका दिमाग मान लेता है कि मैं ऑनेस्ट भी हूँ, मैं सबकी हेल्प भी करता हूँ, किसी के साथ धोखा नहीं देता, और एट द सेम टाइम वो दूसरी क्वालिटी की हाई क्वालिटी के बदले लो क्वालिटी मटेरियल का यूज कर लेता है ताकि प्रॉफिट ज्यादा कर सके या तो लॉस ना हो। इसमें उसके दिमाग ने दोनों चीजों को सच मान लिया है। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूँ जो कि है रिलेशनशिप के ऊपर। देखिए बहुत सारे लड़के आपको ऐसा कहते हुए जरूरी मिल जाएंगे कि मैं बहुत ही मॉडर्न थिंकिंग का हूँ, मैं ट्रेडिशनल नहीं हूँ, मैं सबको अपनी लिविंग स्पेस देता हूँ। और वही सेम बंदा अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड का फोन बार बार चेक करेगा, उनका लास्ट सीन व्हाट्सएप पे देखेगा, उनका लोकेशन देखेगा। उसका दिमाग ने ये मान लिया है कि वो मॉडर्न है, वो ओपन ओपन माइंडेड है, लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है कि वो उनको फॉलो करे ये सब, मतलब उसके दिमाग को दोनों सिचुएशन को उसके दिमाग ने सच मान लिया है। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल जो है कार का, गाड़ियों का। देखिए अगर आपके किसी दोस्त ने एक 40-50 लाख की जर्मन कार, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू कुछ भी खरीदी, तो आपका जो दोस्त रहेगा उसका आर्गुमेंट क्या रहेगा कि ये बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छी मशीन है। वही सेम पर्सन जब उसमें कुछ छोटा मोटा माइनर प्रॉब्लम आता है तो उसको किसी ऑथराइज्ड डीलर के पास ले जाने के बदले किसी लोकल मैकेनिक के पास लेके जाके जुगाड़ फिट करा के उसको ठीक कराने की कोशिश करता है। खरीदते के वक्त तो वो बोल रहा था कि जो मतलब एक्सीलेंस है, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है, XYZ है। लेकिन जब एक्चुअल बात आई तो फिर वो उसके दिमाग ने उसको दोनों साइड से कन्विंस करके रखा है कि वो मशीन जो है जेन्युइन एक्सीलेंस भी है, एट द सेम टाइम कि पैसा बचाने के लिए उसको कहीं भी लोकल रिपेयर शॉप से रिपेयर करा दे। और एक पांचवा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि है हेल्थ फिटनेस रिकवरी को लेकर, मतलब फिटनेस को लेके।
देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो पावर लिफ्टिंग करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं सीरियस पावर लिफ्टर हूँ, प्रॉपर डाइट फॉलो करता हूँ, प्रॉपर अपने वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करता हूँ। लेकिन जब वो जिम में एंटर करते हैं तो बहुत सारे लोग अगर देखते हैं कि कोई पर्सन कोई डेडलिफ्ट मार रहा है, उसको देख के वो खुद ही शुरू हो जाते हैं डेडलिफ्ट मारना, भले ही कल मारे हों। तो उससे क्या होता है, उनका जो रिकवरी होता है वो हिंडर होता है। इसमें उनके दिमाग में ये मान लिया है कि वो एक एथलीट है, वो अपने स्पोर्ट को लेकर सीरियस है। एट द सेम टाइम जब वो किसी और को देखते हैं तो ये कन्विंस भी कर लेते हैं कि वर्कआउट जितनी ज़्यादा बार किया जाए उतनी बार सही होता है। तो दोस्तों, कहने का पॉइंट ये है कि हम पूरी दुनिया से, पूरे कायनात से झूठ बोल के सरवाइव कर सकते, रह सकते हैं। पर अगर हमारा ब्रेन ही हमें उस झूठ को सच बताने लगे तो फिर सबसे बड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि इस केस में आपकी ग्रोथ रुक जाती है। देखिए, अपने डबल थिंक को पहचानो। अगर आप लोकल पार्ट्स को यूज कर रहे हो तो आप एडमिट करो कि भाई मैं कॉस्ट कटिंग के लिए लोकल पार्ट्स यूज कर रहा हूँ, पर उसे स्मार्टनेस का नाम मत दो। और ये भी कि अगर आप अपने रूटीन को, अपने वर्कआउट शेड्यूल को तोड़ रहे हो तो आप ये मानो कि वो ईगो लिफ्टिंग है। तो एक मेंटल मॉडल था डबल थिंक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझेंगे, इसको अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो आप बहुत ग्रो करेंगे लाइफ में। थैंक यू सो मच।